पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। 2 पक्षों का 1 महीना होता है। और ध्यान देना 12 महीनों 6 महीनों का 1 अयन होता है। सुना है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूरज बाबा उत्तर चले गए, अब दक्षिण चले गए। 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। और हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में देवताओं की रात होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ध्यान देना, देवताओं की 1000 वर्ष कलयुग का 1 कलयुग माना जाता है। 1000 दिव्य वर्षों का ऐसे ऐसे हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात, ऐसे ऐसे देवताओं के 1000 वर्ष हो तो कलयुग का समय होता है। वैसे 2000 वर्ष द्वापर युग माना जाता है, वैसे 3000 वर्ष त्रेता युग और देवताओं के 4000 वर्ष बीते तो सतयुग का समय माना गया है। और भागवत जी में लिखा है महाराज कि 4 युगों का 1 चतुर्युगी होती है। 14 चतुर्युगियों का 1 मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों का 1 कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी को 1 दिन होता है महाराज। 14 मनवंतरों का 1 कल्प होता है। और वैसे वैसे 1000 अगर युग बीते तो ब्रह्मा जी का 1 दिन रात माना जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। समय का ये सबसे अंतिम परिधि है, परार्ध जिसको बोलते हैं। तो मुचकुंद महाराज देवताओं के यहाँ गए थे, कई वर्ष बीते तो इतने में तो सबके सब चले गए। सो मुचकुंद ने देवताओं से बोला, महाराज हमें भगवान का दर्शन करा दो, अब तो जीवन तो बचा नहीं, जीवन नहीं बचा। तब श्री मुचकुंद महाराज को देवताओं ने कहा कि ठीक है, आप इस गुफा में सो जाइए, जो भी आपको परेशान करेगा वो आपके देखते ही भस्म हो जाएगा, फिर आपको भगवान के दर्शन होंगे। राजा मुचकुंद उस गुफा में कई वर्षों से सो रहे थे। कालेवन में पदक प्रहार किया, भस्म हो गया, भगवान के दर्शन हुए। और उन्हीं राजा मुचकुंद को अवमाना जाता है कि भक्त जो नरसिंह मेहता हुए ना, हमारे राजस्थान में नानी बाई के मायरा जिन्होंने भरा, भक्त नरसिंह, वो राजा मुचकुंद ने ही अवतार दिया। और अब आओ ठाकुर जी के विवाहोत्सव में प्रवेश करें। अभी तक तो यज्ञ बहुत चल रहा था, ठाकुर जी की अब शादी करा देते हैं। देखो अनर्थाधिपते लोके, भागवत जी में आता है कि अनर्थ प्रदेश में एक राजा है, अनर्थाधिपति श्रीमान रेवती रेवती सुनाम। अनर्थ प्रदेश के राजा हैं और उनके यहाँ अयोनिजा कमल के पत्र पर एक पुत्री उनको एक बार प्राप्त हुई, उसका नाम उन्होंने रखा रुक्मिणी। रुक्मिणी के 5 भाई हैं, सबसे बड़ा है रुक्मी। और रुक्मी का शिशुपाल के साथ, जो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है शिशुपाल, उसके साथ रुक्मी की बड़ी प्रेम है, रुक्मी का बड़ा प्रेम है। महारानी रुक्मिणी की शादी रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहती। माता रुक्मिणी को ये बात पता चली और उन्होंने एक ब्राह्मण को
पत्र लिख करके और भगवान से ठाकुर जी के पास भेज दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भेज दिया। ब्राह्मण देवता भगवान के पास पहुंचे और भगवान को माता रुक्मिणी ने उस पत्र में जो लिखा था ना जी, बड़े विचित्र शब्द, प्रभु हमारा विवाह एक बड़े ही पापी के साथ निश्चित हुआ है और हम आपसे अपने रक्षा की याचना करते हैं। आप कहोगे कि जान पहचान नहीं, पत्र लिख दिया, तो प्रभु आप तो सबको जानते हैं, आपसे भिन्न कौन है। बड़ा सुंदर पत्र लिखा माता रुक्मिणी ने। भगवान को पत्र प्राप्त हुआ और देखो आज माता रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में गौरी पूजन को जा रही है। भागवत जी में आता है कि जब गौरी पूजन को माता गई, माता गौरी का पूजन किया और बाहर चतुरंगनी सेना खड़ी है रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए। माता गौरी को प्रार्थना किया, मां कृपा करो, गोविंद हमारे आ जाए, ऐसे कृपा करो। माता रुक्मिणी ने मां गौरी को मनाया और जैसे ही बाहर निकले, और कहूं क्या अंतर्जामी, बाहर निकली जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बाहर अपना रथ लेकर खड़े थे। अच्छा देखो वहां चतुरंगनी सेना खड़ी है, वहां पे सारा समाज जुटा हुआ है, लेकिन भगवान के स्वरूप के आगे सब मोहित हो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, सबने कहा वाह क्या जोड़ी है। लेकर के रथ पर सवार हुए। क्या बात है, क्या 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 सवाल हुआ है। ठाकुर जी ने घोड़ों को हल्का सा चाबुक दिखाया, घोड़े हवा से बात करने लगे। क्या भागा है। सैनिक तो मोहित होकर के बात कर रहे हैं। तभी पास के सैनिक ने पूछा, वो सब तो ठीक है लेकिन रुक्मिणी जी कहाँ है। तो हमारा धरण हो गया। रास्ते में रुक्मिणी आया, भगवान ने उसका धार किया, आधी दाढ़ी और आधा मूंछ और आधे बाल मूंड करके वापस भेज दिया। साले साहब को बोलो जय श्री कृष्ण। और आप देखो भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हो रहा है, बड़े प्रेम से सज रहे हैं बांके बिहारी। और हम ये पूछ रहे हैं, कोई भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा है, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है कि कवि पूछ रहा है कि भगवान का ये श्रृंगार इतना बढ़िया किसने सजाया है ठाकुर जी को। बड़े भाव से प्रेम से हमारे साथ विवाहोत्सव में आनंद लें। और देखो जैसे और जगहों पर विवाहोत्सव में धमा चौकड़ी मनाते हो, वैसे मत मनाना। बड़े भाव से प्रेम से बैठे बैठे आनंद लीजिए। और झूमना हो तो झूम सकते हो, नाचना हो तो नाच सकते हो। जय हो। लागे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे, लागे दुल्हा सातो दिलदार सावरे, ओ लागे दुल्हा सातो दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया और गुण गानों में कुंडल बहुत बरसाया गानों में कुंडल बहुत बरसाया